आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये करीबन सबने अपने बचपन में सुनी है और ये कहानी मेरी तो फेवरेट है। मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। जब हम छोटे छोटे थे तब हम हमारी नानी के घर जाते थे और हमारी नानी हमें ये कहानी सुनाती थी। मेरे बड़े ताऊ जी हैं, उनके बच्चे, मेरे बड़े ताऊ जी हैं, वो मेरी मम्मा की बहनी है उनके, तो हम सारे बच्चे साथ में जाते थे। तब हमारी नानी हमें एक कहानी सुनाती थी और उस कहानी को सुन के हमें बहुत अच्छा लगता था। तब हम छोटे छोटे थे, पर आज जब मेरे बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तब मैं उनको भी ये कहानी सुनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी एक बार आपको भी सुनाई जाए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी पे लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट भी जरूर से करना, ताकि आप कमेंट करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम जिंडिया था। गर्मियों के दिन थे और गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई थी। सभी बच्चे अपनी अपनी नानी के घर जा रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी नानी के घर जाना है। पर जिंडिया की पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी उन दिनों। तो जिंडिया की माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन बाद में चलेंगे। जिंडिया ने जिद कर ली कि नहीं, मेरे तो सारे दोस्त ही जा रहे हैं और मेरे को भी अभी के अभी जाना है। आप मुझे भी अभी के अभी नानी के घर लेके चलो। ये काफी टाइम पहले की बात है, उस टाइम पे साधन इतने नहीं हुआ करते थे। तो जिंडिया की माँ ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा थोड़ा इंतजार करो, जब तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम नानी के घर चलेंगे। पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, आपको तो पता है, एक बार मन में जो चीज जज जाए वो जज जाए। जिंडिया ने सोचा कि मुझे तो जाना ही है। उसने ऐसे कहा कि माँ मैं चला जाऊंगा। तो उसकी माँ ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा अभी तू बहुत छोटा है। वो छोटा ही था तो उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि अभी तू छोटा है और नानी का जो घर है वो जंगल के रास्ते से आगे है। जंगल के रास्ते से होके जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत जंगली जानवर है। अगर तू अकेला जाएगा तो पता नहीं बेटा तुझे खा जाएंगे, इसलिए तू हमारे साथ ही चलना। माँ ने ऐसा कहा, पर जिंडिया कहाँ सुनने वाला था। जैसे ही माँ इधर उधर गई, उसने माँ को आवाज लगाई कि माँ मैं नानी के घर जा रहा हूँ। इतना कह के जिंडिया वहां से नानी के घर के लिए चल पड़ा। अब जिंडिया को अपनी नानी से मिलने की बड़ी लालसा थी। छोटे रहते थे तब सबके मन में यही होता था कि कब छुट्टियां पड़ेंगी और कब नानी के घर जाएंगे। वैसे ही जिंडिया को भी अपनी नानी के घर जाने का बड़ा चाव चढ़ा हुआ था और वो अपने घर से एक झोला लेके और अपनी नानी के घर के लिए निकल गया। और जैसे ही वो आगे चला, जंगल का रास्ता शुरू हो गया। थोड़े से जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसको वहां पे एक भालू मिला। भालू को देख के जिंडिया बड़ा डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाए रखी कि अगर मैं डर जाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा। जिंडिया ने भालू का सामना किया और भालू गुर्रा के उसके पास में आया और भालू ने बोला, ए बच्चे, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? जिंडिया ने कहा। जिंडिया हंसने लग गया। मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। मेरी माँ मुझे असली गाय का दूध पिलाती है, जिससे पी के मैं मोटा ताजा हो गया हूँ और मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। मैं तुमसे क्यों डरूंगा? बोले, मैं तुझे एक झटके में खा जाऊंगा। बोले, खा के तो दिखा, कैसे खाएगा मुझे? ये सोच के भालू भी डर गया। अरे ये बड़ा अजीब बच्चा है, मुझे देखते ही तो सभी बच्चे भाग जाते हैं और ये मेरा सामना कर रहे हैं। बोला, तू नहीं डरेगा मेरे से? बोला, बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। भालू ने सोचा कि ये तो बच्चा बड़ा ताकतवर है, अपनी भलाई इसी में है कि अपने यहाँ से निकल लो, वरना पता नहीं ये हमें ही मारे। इतना सुन के जिंडिया को मन में बड़ा डर लग रहा था, पर वो एक जगह डटा रहा कि मुझे तो नानी के घर जाना ही है। अगर ये भालू मुझे खा जाएगा तो क्या होगा? जिंडिया के मन में ये चीज चल रही थी, पर भालू उसके मजबूत इरादे देख के डर गया कि ये बच्चा इतना हिम्मत जुटा के बोल रहे हैं तो मुझे तो यहाँ से निकल लेना चाहिए। भालू तो वहां से चला गया और जिंडिया थोड़ा आगे जंगल के रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, वहां पे उसको लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा,
अरे बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें इस सुनसान जगह पे डर नहीं लगता है? तुम्हें नहीं पता ये जंगल है और हम तुम्हें खा जाएंगे। फिर झिंडिया ने कहा, तुम मुझे कैसे खा जाओगे? मैं तो नानी के घर जा रहा हूँ। पर इस बार जब लोमड़ी को उसने देखा झिंडिया ने, तो थोड़ा सा डर झिंडिया को भी लग गया और लोमड़ी ने उसकी उस बात को पकड़ लिया कि ये डरा हुआ तो है पर अपने डर को दिखा नहीं रहा है। लोमड़ी ने थोड़ा सा उसको गुर्रा के जैसे ही लोमड़ी ने बोला उसके सामने, झिंडिया डर गया और झिंडिया ने तुरंत कह दिया कि तुम मुझे मत खाना, तुम मुझे अभी मत खाना, अभी तो मैं छोटा ही हूँ और मैं अपनी माँ को बोल के आया हूँ कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ और अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मेरी माँ कैसे रहेगी? मैं तो अपनी माँ के एक ही बच्चा हूँ और मेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है। लोमड़ी ने कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मुझे तो तुम्हें ही खाना है। अब झिंडिया ने अपना दिमाग लगाया कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, क्या सोचूं, क्या सोचूं। झिंडिया ने ऐसे दिमाग लगाया और उसने तुरंत अपने दिमाग में से आइडिया निकाला। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। बोले, क्या बात बताओगे तुम मुझे बातों में मत उलझाओ, मैं तुम्हें आज खाऊंगी। लोमड़ी ने कहा। बोले, तुम मेरी एक बात सुनो, फिर तुम मुझे खा लेना, मैं तुम्हें खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अभी तो देखो मैं बिल्कुल से दुबला पतला हूँ और छोटा सा हूँ और मैं मेरी नानी के घर जा रहा हूँ। कभी तुम अपनी नानी के घर गई हो? लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आ गया। बोले, फिर से तुम मेरी बातों में उलझा रहा है अपनी बातों में मुझे। बोला, नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ और मेरी नानी के है ना 5 मोटी मोटी भैंसें हैं और 5 गायें हैं, उनके खूब सारा दूध है, खूब सारा मक्खन है और खूब सारा घी है। वो मेरी नानी मुझे खूब खिलाएंगी, तब मैं मोटा झोटा हो जाऊंगा और जब मैं वापस आऊं तब तुम मुझे खा लेना। अब तो इतने से तुझसे क्या होगा, और जब मैं मोटा हो जाऊंगा उसके बाद में तुम्हारा 5-10 दिन का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। लोमड़ी ने अपने दिमाग लगाया। बोला, तुम पक्का आओगे ना? कभी मुझे ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हो। बोला, नहीं, मैं पक्का इसी रास्ते से आऊंगा वापस। लोमड़ी ने झिंडिया की बात पे विश्वास कर लिया और उसने उसको जाने दिया। जैसे ही वो आगे चला, वहां पे उसको शेर मिला जो कि जंगल का राजा था और वो बड़ा भूखा था। उसने सोचा कि आज तो शिकार हाथ ही लग गया है। जैसे ही वो उसके ऊपर लपका, तुरंत झिंडिया ने कहा कि रुक जाओ। जंगल का जो राजा था शेर, उसने कहा कि मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। झिंडिया ने कहा कि महाराज, आप तो जंगल के राजा हो, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, आप मुझे खा लेना, पर आप मेरी एक बात सुनो, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ और मैं अपनी नानी के घर जाके खूब सारा दूध पीने वाला हूँ, खूब दही खाने वाला हूँ और खूब मोटा ताजा होने वाला हूँ, तब आप मेरे को खाना। अभी तो आपका इतना सा हूँ, मैं इतना सा हूँ और आपका एक दिन का भी गुजारा नहीं चलेगा। आप शाम की भूख कैसे मिटाओगे? अभी तो सुबह ही हुई है, अभी आप मेरे को खा लोगे। आप ऐसे करना, 2-3 दिन बाद में मेरे को खाना और मैं इतना मोटा ताजा हो जाऊंगा कि 4-5 दिन तक आपका गुजारा अच्छे से चल जाएगा। अब शेर ने सोचा कि ये अजीब बच्चा है, मुझसे ऐसे कैसे बातें कर रहा है। पर शेर को कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि चलो जाने दो, अगर ये वापस आ जाएगा तो मेरे तो 5-7 दिन का गुजारा हो जाएगा, चलो इसको जाने दो। ऐसा कह के शेर ने भी उसको छोड़ दिया। अब झिंडिया थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा खुश था, थोड़ा डरा हुआ था और वहां जंगल के रास्ते से आगे निकल गया। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से थोड़ी आगे निकला, उसको अपनी नानी का घर दिखाई दिया और झिंडिया की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। झिंडिया इतना ज्यादा खुश हो गया, झिंडिया जल्दी से अपनी नानी के घर के पास पहुंचा और फट से गेट खटखटाया और नानी जब बाहर निकल के आई तो नानी ने अपने गले अपने झिंडिया को इतनी प्यार से लगाया जैसे कि उसको सब कुछ मिल गया। और ये बहुत ही अनमोल पल होते हैं। जिनके भी नानी है, जो भी नानी के घर जाते हैं, उनसे पूछ के देखिएगा, बहुत खुशी मिलती है जब नानी अपने को प्यार करती है। वैसे ही झिंडिया बहुत खुश हो गया अपनी नानी के पास बैठ के। नानी फट से अपनी पोटली निकाल के लेके आई और उसमें बेर थे मीठे मीठे, और जो सुबह उसने चूरमा बनाया था, बाजरे का चूरमा बनाया था, उसके लड्डू थे उसमें।
और उस बहुत सारी चीजें थी, जैसे सभी के नानी के घर में होती हैं छोटी छोटी चीजें जो नानी हमें हमारे लिए रखती है, वो सारी चीजें थी। और उसकी नानी ने उसको खिलाया। अब जिंडिया बड़ी मस्ती से 3-4 दिन आराम से खाना खाता, खूब मस्ती करता, खूब खेलता और अपनी नानी को खूब मन लगा के रखता। अपनी नानी से बड़ी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनता। अब ऐसे करते करते 5 से 7 दिन हो गए जिंडिया को वहां पे। अब उसके वापस जाने का टाइम आ गया। उसको याद आया कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और माँ ने कहा था कि तुम अगर जाओ, माँ ने तो जाने के लिए ही मना किया था, पर मैं अपनी जिद की वजह से आ गया। अब मुझे वापस चलना चाहिए, मेरी माँ को भी मेरी जरूरत पड़ती है हर चीज के अंदर। तो जिंडिया बहुत उदास हो गया। तो अब उसकी नानी ने सोचा कि क्या हुआ, क्या मेरे लाड प्यार में कोई कमी रह गई क्या। उसकी नानी ने जिंडिया से कहा कि जिंडिया क्या हुआ बेटा, तेरे को क्या चाहिए, क्यों तू इतना उदास हो गया। तो जिंडिया ने जवाब दिया कि नानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं जब तुम्हारे पास आ रहा था, घर आ रहा था मैं तुम्हारे, तो मुझे रास्ते में शेर, भालू, लोमड़ी सब मिले थे। अब मैंने सबको बोल तो दिया कि मैं वापस जब आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना, पर अगर वो मुझे खा जाएंगे तो फिर मेरे पिताजी और मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा। नानी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नानी ने जिंडिया की बात सुनी और जैसे कि आपको पता है कि दादी और नानी के पास सारी चीजों का निचोड़ होता है, उनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो जिंडिया की नानी के पास भी उसकी समस्या का समाधान था। जिंडिया की नानी जल्दी से एक ढोलक जो बनाते हैं उनके पास में गई और उन्होंने उनको सारी बात बताई कि मेरा जो दोहता है, मेरा जिंडिया इतना बड़ा है और तुम इतनी बड़ी ढोलकी बना दो जिसमें वो आराम से आ जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, इतनी बड़ी सारी ढोलकी बना दी और जिंडिया की नानी वो लेके घर पे आ गई। अब जिंडिया उसको देख के सोचने लग गया कि नानी आप ये क्या लाए हो, इसका मैं क्या करूंगा। बोले तुम सुनो तो सही मेरी बात। अब नानी ने बड़े प्यार से जिंडिया को समझाया कि चलो वो जो गांव है अपना, उसके ऊपर एक बड़ा सा टीला था मिट्टी का। आपको पता, कभी आप गांव गए होंगे तो देखा होगा, गांव में बड़ा मजा आता है, बड़े ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले होते हैं। तो वहां पे जिंडिया की नानी उसको लेके गई और ढोलकी लेके गई। अब नानी ने समझाया कि जिंडिया ये इस टीले के ऊपर से मैं तुझे इस ढोलकी के अंदर बंद कर दूंगी, और ऊपर से हल्का सा इतना बड़ा छेद था, उसके अंदर से बंद करके उसको, और उसकी चाबी उसके अंदर डाल दी उसने, उसकी नानी ने, जिंडिया की नानी ने। और जिंडिया से कहा कि तू एक चीज बोलते हुए जाना, तेरे से कोई भी बोले कुछ भी मत बोलना, बस एक ही चीज बोलते जाना। जब तुम तुम्हारे घर के पास में पहुंच जाओगे तब अपनी माँ को जोर से आवाज लगा देना कि माँ दरवाजा खोलो, तुम्हारा जिंडिया आ गया है। अब जिंडिया ने बोला कि नानी कौन सी बात, क्या समझाना चाहते हो आप मुझे। तो नानी ने कहा कि तुम एक ही चीज बोलना। अब नानी ने जिंडिया को जल्दी से ढोलकी के अंदर बंद कर दिया और चाबी उसको दे दी और जिंडिया से बोला कि तू है ना एक चीज बोलना, कितका जिंडिया कितका तू, चल मेरी ढोलकी डमाक डम। फिर से बोल रही हूँ, यही चीज बोली उसने, कितका जिंडिया कितका तू, चल मेरी ढोलकी डमाक डम। ऐसे कहते कहते जिंडिया को ऊपर से, टीले के ऊपर से ढोलकी को गुड़ा दिया और ढोलकी गुड़ते 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 जिंडिया के घर के पास में पहुंच गई। और जिंडिया बड़ी तेजी से आवाज लगाने लग गया कि माँ गेट खोलो, तुम्हारा जिंडिया आ गया है। और माँ ने चारों तरफ देखा कि आवाज तो मेरी जिंडिया के जैसी है, पर मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। तो उसने तुरंत गेट खोला तो आवाज में ढोलकी के अंदर से आ रही थी और जिंडिया ने कहा कि ये लो चाबी और इस ढोलकी को खोलो। ढोलकी को जैसे ही उसने खोला तो अंदर से उसका जिंडिया था और उस ढोलकी के अंदर खूब सारे मिठाइयाँ थी, लड्डू थे, खिलौने थे, खूब सारी चीजें थी जो कि जिंडिया अपनी नानी के घर से लेके आया था। तो ये कहानी बड़ी प्यारी है, हमारे बचपन की है, करीबन सभी के बचपन की है और मेरी तो फेवरेट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सुनाई जाए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी कहानी पे एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।